नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ मे, यानी कि मे का यूज़ हम देखने वाले हैं। आप सभी बहुत बार सुने होंगे, आप यूज़ भी करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर बोलते हैं, आपको याद होगा। तो मे यानी क्या होता है और मे का यूज़ कब कब करते हैं, आज पूरी क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें मे का यूज़ कब करना है, कहाँ कहाँ पे करना है। और बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा इसके बाद आपको समझना। तो देखते हैं यूज़ ऑफ मे। पहले तो ये जानते हैं कि मे है क्या चीज़। मे देखिए, मे का मतलब होता है सकना। जैसे कैन यानी भी सकना होता है, लेकिन कैन का यूज़ हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ। लेकिन मे का यूज़ जैसे कुछ चीज़ आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप कैन आई कम इन सर भी बोल सकते हो। लेकिन वो क्या होता है, जब आप किसी से मैनर से पूछते हो, कुछ अच्छी तरीके से पूछते हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे यूज़ है जो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए, मे यानी होता है सकना, कोई भी चीज़ कर सकना, तो वहाँ पे मे का यूज़ होता है। संभावना बताता है, ऐसा हो सकता है, बारिश हो सकती है, तुम घर जा सकते हो, इतना समय हो सकता है। कोई भी संभावना बता रहे हैं तो भी वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। अनुमति लेने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, है ना, क्या मैं सो सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ अनुमति लेते हैं किसी से, इजाज़त जो कहते हैं उर्दू में, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अनुरोध करना, अनुरोध करना यानी किसी से आप क्या कर सकते हैं, किसी रिक्वेस्ट करते हैं, उसे अनुरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मे का यूज़ होता है। देखते हैं सेंटेंसेस, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहचान। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, सकता है, सकती है, इस प्रकार की जो भी अभी संभावना हो, तो उस क्रिया का अनुवाद मे में होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी वाक्य हिंदी हो, उर्दू हो, जहाँ पे ऐसे आ रहा हो कि ये कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मे का यूज़ करना है। आगे देखते हैं और क्या है इसके बारे में। आगे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ मे का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। जैसे बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि एम है, तो एम का यूज़ हम केवल आई के साथ करते हैं, यू के साथ एम नहीं लगा सकते, वी के साथ एम नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, आई, वी, यू, दे, किसी का नेम है, वी हो गया, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी के साथ मे लगेगा। यानी कि आई में होगा, यू में होगा, दे में होगा, है ना, सभी के साथ मे का यूज़ कर सकते हैं, यानी करना है आपको। वहाँ पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर मे लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी गो है तो हम गो लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे, गॉन नहीं लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यानी डांस है तो डांग, सिंग है तो सिंग। यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेना है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड, हमें केवल पहला फॉर्म ही लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट यानी जो भी चीज़ वाक्य में बच गया उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी बना के दिखाऊंगा, बहुत ईजी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुमति का बोध। अनुमति, किसी से कुछ अनुमति लेते हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। देखिए कौन कौन से सेंटेंसेस है। सबसे पहला, तुम घर जा सकते हो। किसी को अनुमति दे रहे हो आप कि तुम क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तो यहाँ पर भी देखिए सकते हो आया है, तो कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला जैसे मैंने बनाया, सबसे पहले सब बताया था। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर मे का यूज़ करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, जो भी काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप जानते हो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कौन कौन घर जा सकते हो, तुम जा सकते हो, तो सब्जेक्ट हुआ तुम, है ना। और यहाँ पे मे लिखना है, उसके बाद फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब यानी होता है क्रिया, तो क्या क्रिया है, घर क्रिया है कि जाना क्रिया है। जी हाँ, जाना क्रिया है, तो जाना यानी होता है गो, और ऑब्जेक्ट यानी घर, कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो। तो देखिए बना के देखते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखिए तुम का होता है यू, फिर हमें मे लिखना है, देखिए लिखा हुआ है मे, तो हम यू के बाद मे लगा देंगे। यू में फिर वर्ब बोल रहा है, वर्ब यानी क्रिया, जाना, तो जाना यानी होता है गो, तो यू में गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जाओगे, घर जा सकते हो, तो घर जाना, तो घर को हम बोलते हैं होम। यू में गो होम, यू में गो होम, तुम घर जा सकते हो। इस प्रकार से होगा। आगे आप देखते हैं बहुत सारी सेंटेंसेस है। अनुमति वाला ही पहले आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, स्पीड से चलेंगे थोड़ी सी। आप मुझसे कल मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, ये भी अनुमति है, अनुमति दे रहे हैं उसे। यू में मीट मी टुमारो, टुमारो यानी कल होता है, यू यानी तुम, मीट यानी मिलना, ठीक है, सबका मतलब बता दिया। मुझसे यानी होता है मी। आगे बढ़ते हैं। तुम अब बैठ सकते हो, यहाँ पर भी अनुमति दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं कि तुम यहाँ पे अब बैठ सकते हो। तो देखते हैं,
यू मे सिट नाउ, यू मे तुम सकते हो, यू मे सिट यानी बैठना, अब यानी होता है नाउ, तो हर चीज़ क्लियर हो गया। यू मे सिट नाउ, तुम अब बैठ सकते हो। आगे देखते हैं, अब आप जा सकते हैं, ये भी अनुमति दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, अब आप जा सकते हैं, तो क्या हुआ इसका, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, यहाँ पर भी सब पता चल गया आपको। अब यानी होता है नाउ, यू यानी होता है आप में, जैसे मैंने पहले बताया सब्जेक्ट पहले लिखना है, इसलिए हम यू का यूज़ पहले किए हैं, ठीक है। यू मे गो नाउ। आगे बढ़ते हैं, तुम इसे पहन सकते हो, ये भी इजाज़त दे रहे हैं, पहन सकते हो, तो फिर इसका क्या होगा, देखिए इसका होगा आपका यू मे वियर इट, यू मे वियर इट, यू में आप सभी को पता है यू में का यूज़ करें तुम है इसलिए, और यहाँ पे वियर यानी होता है पहनना, इट यानी इसे, तो क्लियर हो गया, तुम इसे पहन सकते हो, यू मे वियर इट। आगे बढ़ते हैं, आप इस अनार को खा सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या बनेगा, यू मे ईट दिस पोमेग्रेनेट। अब यहाँ पे देखिए पोमेग्रेनेट, यू थोड़ा सा कट गया है, आपको यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा होगा, एडिटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। यू मे ईट दिस पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट यानी होता है अनार, और बाकी तो आप सभी को पता है ईट यानी होता है खाना। आगे बढ़ते हैं, आप आज उससे मिल सकते हैं, इसका कैसे बनेगा, यू मे मीट हिम टुडे। तो यहाँ पे देखिए यू मे का यूज़ तो हम कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए तुम के लिए यू के यूज़ होता है, सकना के लिए मे का यूज़ होता है, मीट यानी होता है मिलना, ठीक है, और हिम यानी उससे, टुडे यानी आज, इसलिए क्या हो गया, आप आज उससे मिल सकते हैं, यू मे मीट हिम टुडे। आगे बढ़ते हैं, आप इस कमरे में रह सकते हैं, यहाँ पर भी अनुमति दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, आप इस कमरे में रह सकते हैं, इसका बनेगा यू मे लिव इन दिस रूम, यू मे लिव इन दिस रूम, लिव यानी रहना, इन यानी में, दिस यानी इस, रूम यानी कमरा, ठीक है। क्लियर हो गया, हर चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चाहे तो मैं सीधा सीधा पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन वैसे मतलब क्या है रटने से जब आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए समझा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आप समझे, हमेशा काम आएगा। अब आप इस कमरे में सो सकते हैं, पहले देखिए क्या बोले थे, रह सकते हैं, तो लिव इन दिस रूम बोले, अब क्या बोल रहे हैं, अब आप इस कमरे में सो सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा देखिए, यू मे स्लीप इन दिस रूम नाउ, यू मे स्लीप, वहाँ पे यू में लिव लिखा था, रहना को लिव बोलते हैं और सोना को स्लीप बोलते हैं, तो बस देखिए बिल्कुल वैसी है, ऊपर देखिए यू में लिव लिखा है, यहाँ पे यू में स्लीप लिखा है, बाकी सब सेम है, इन दिस रूम। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब यहाँ पे नाउ क्यों जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे अब लिखा हुआ है, वहाँ पे अब नहीं लिखा था ऊपर, बस इतना ही संतर, यदि अब लिखा है तो नाउ जोड़ दीजिए, अब नहीं लिखा है तो सीधा सीधा बोल दीजिए। मान लो यहाँ पे अब नहीं लिखा होता और क्या लिखा होता, आप इस कमरे में सो सकते हैं, तो आप क्या बोलते, यू में स्लीप इन दिस रूम, बस इतना हो जाता और कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनुरोध, अनुरोध का बोध, ठीक है, जैसे हमने पहले क्या किया था, अनुमति बताया था मैंने, इजाज़त देना, यहाँ पे अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से मे का यूज़ करना है, देखते हैं आगे कुछ सेंटेंसेस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई इजाज़त नहीं दे रहा है, हम इजाज़त मांग रहे हैं, तो इसे हिंदी में अनुरोध कहते हैं, ठीक है, कि रिक्वेस्ट करना, विनती करना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पूछ रहा है, तो इसका देखते हैं। इसमें देखिए मे पहले आ गया, क्यों मे पहले आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है ना, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क जब बनाते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जब इंटरोगेटिव बनता है तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मे है, वो पहले आ जाता है। तो जब भी कोई सवाल पूछेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई मे कम इन, नहीं, आप मे आई कम इन, मे को पहले लिखेंगे जब क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। इसी प्रकार से और देखते हैं, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी मे पहले आ गया, मे आई टेक योर बुक, तो देखिए मे पहले आ रहा है यदि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क आपको देख ही पा रहे हैं। टेक यानी होता है लेना, योर यानी आपका, बुक यानी किताब, और मे का तो आपको पता है सकना, ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूं। अब आप बताइए मे पहले आएगा कि बाद में आएगा, जी हाँ मे पहले आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, तो देखते हैं क्या क्या आएगा यहाँ पे, मे आई सी यू टुमारो, सी यू, सी यानी वैसे देखना होता है, लेकिन सी यानी मिलना भी होता है, ठीक है, बोलते हैं ना सी यू टुमारो, तो कल तुम्हें देख लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा कल तुमसे मिलूंगा, तो सी यू का भी मतलब मिलना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मे आई सी यू टुमारो, टुमारो यानी कल, सी यू यानी मिलना। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, जैसे मैंने क्या बोला उस समय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हमने बोला मे आई कम इन, कम यानी आना, इन यानी अंदर। अब आप बताइए क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर यानी क्या होता है, आउट होता है, जाना यानी गो होता है, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, गो यानी बाहर, सॉरी गो यानी जाना, आउट यानी बाहर।
और अंदर आ सकता हूँ मैं, मे आई कम इन था, कम यानी आना, इन यानी अंदर, तो बिल्कुल देखिए उसका अपोजिट है और इस प्रकार से बहुत सारा बना सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा है, क्या मैं इस अनार को खा सकता हूँ। यहाँ पर भी देखिए उससे क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं इस अनार को खा सकता हूँ। जब भी क्वेश्चन आया कुछ भी कर सकता हूँ तो यहाँ पे आप मे को पहले लगा दीजिए। तो देखिए मे आई ईट दिस पोमेग्रेनेट, ठीक है, मे आई ईट दिस पोमेग्रेनेट, क्या मैं इस अनार को खा सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईट यानी क्या होता है, खाना होता है। आगे देखते हैं, क्या मैं तालाब में तैर सकती हूँ। अब आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तैरना को आप वही बोलेंगे। तो क्या मैं तालाब में तैर सकती हूँ, तो यहाँ पर भी मे पहले आएगा। देखिए मे आई स्विम इन द पॉन्ड, अभी अगर लड़का भी पूछता तो भी यही पूछता, मे आई स्विम इन द पॉन्ड। पॉन्ड यानी होता है तालाब, स्विम यानी तैरना, और मे आई जैसे मैंने बताया क्वेश्चन यदि लिखा हुआ है, कुछ सवाल पूछ रहे हो तो मे आई का यूज़ पहले करना है। यदि मैं का यूज़ हुआ है, तुम होता तो यू लिखते, हम होते तो वी लिखते, ठीक है। यहाँ पे यदि ऐसे होता कि क्या तुम तालाब में तैर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, मे यू स्विम इन द पॉन्ड, मे के बाद यू का यूज़ होता, मैं है तो आई हो रहा है, यू है मतलब तुम होता तो यू होता, ठीक है। यहाँ पे यदि होता क्या राहुल तालाब में तैर सकता है, तो क्या हो जाता, मे राहुल स्विम इन द पॉन्ड, मे राहुल, तो जो मैं लिखा हुआ है ना वहाँ पे आई लिखा है। यदि वहाँ पे तुम होता तो यू आता, वहाँ पे हम होता तो वी आता, राहुल है तो राहुल आता, किसी का नाम है तो नाम आता, ही रहता तो यहाँ पे वह रहता तो ही आता, यदि लड़का है, लड़की होता तो शी। इस प्रकार से देखिए वहाँ पे बस चेंज हो रहा, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। आगे देखते हैं क्या है इसके बाद, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ। पहनने को वियर बोलते हैं। अब आप बताइए क्या हो सकता है, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ, तो देखिए इसका क्या बनेगा, मे आई वियर इट, इट इसे यानी इट होता है, ठीक है, वियर यानी पहनना, मे आई क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ तो मे आई, क्या मैं कर सकता हूँ मे आई, तो पहन सकता हूँ तो वियर इट, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। लेना यानी होता है टेक यानी लेना होता है, तो देखिए मे आई टेक इट, बहुत ईजी है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, मे आई टेक इट, बस इतना है। आगे देखते हैं इसके बाद, क्या मैं इस कमरे में रह सकता हूँ। इसका देखिए किस प्रकार से बनेगा, मे आई लिव इन दिस रूम, देखिए बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे वो था, क्या मैं इस कमरे में रह सकता हूँ, मे आई लिव इन दिस रूम। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं अब खाना खा सकता हूँ। देखिए अब का भी यूज़ हुआ है, अब यानी नाउ होता है, इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे। देखिए क्या मैं अब खाना खा सकता हूँ, मे आई ईट फूड नाउ, ईट यानी खाना, फूड यानी भी खाना, भोजन को फूड कहा जाता है, और नाउ यानी क्या होता है, अब। मे आई ईट क्या मैं खा सकता हूँ, फूड यानी खाना, नाउ यानी अब, क्या मैं अब खाना खा सकता हूँ, मे आई ईट फूड नाउ, इस प्रकार से। या फिर आप ऐसे ही बोलेंगे मे आई ईट नाउ तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे खाना लिखा हुआ है इसलिए हम फूड का यूज़ किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा है, अब हम देखते हैं लास्ट जो बचा है, संभावना का बोध होना। संभावना ना पॉसिबिलिटी, ये चीज़ हो सकता है, बारिश हो सकती है, तुम घर आ सकते हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस संभावना का जब हमें लगता है कि इस प्रकार से बोध हो, हमें जानने को मिले कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसे हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं मे का, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला, आज वर्षा हो सकती है, जिसे आप बारिश बोलते हैं, आज बारिश हो सकती है, या आज पानी गिर सकता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए संभावना बोल रहे हैं, गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, तो आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए इट मे रेन टुडे, इट मे, ठीक है, इट यानी यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं तो इट का यूज़ कर देते हैं। मे यानी हो सकती है, रेन यानी वर्षा, टुडे यानी आज, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। आगे बढ़ते हैं, मेरी बहन आज आ सकती है, ये भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि बहन मेरे से मिलने आ सकती है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए माई सिस्टर, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, मैंने बताया था, माई सिस्टर मे कम टुडे, मे, तो यहाँ पर बिल्कुल वही वाला चल रहा है। देखिए वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे थे क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे को हमने पहले यूज़ किया था, लेकिन जब सिंपल सेंटेंस होता है ना तो हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो मेरी बहन आज आ सकती है, तो कौन आ सकती है, मेरी बहन, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मेरी बहन, तो सबसे पहले माई सिस्टर लिखा। फिर जैसे मैंने आपको वहाँ पे फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट के बाद मे लगाते हैं, तो देखिए माई सिस्टर के बाद मे लगा है। फिर मैंने बताया था वर्ब लगाना है, क्रिया कोई भी काम, तो क्या होता है, कम यानी आना, तो ये क्रिया है, तो फर्स्ट फॉर्म कम का कम ही होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया उसे ऑब्जेक्ट में लिख दीजिए, माई सिस्टर मे कम, आज का टुडे हो गया। तो इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस 2-4 बचा हुआ है। वह मुझे पीट सकता है, वह मुझे पीट सकता है, संभावना है पीट सकता है। ही में बीट मी, ठीक है, बीट यानी होता है पीटना, ही में शायद वो मुझे क्या कर सकता है, बीट मी, पीट सकता है, बीट यानी होता है पीटना, मी यानी मुझे। आगे बढ़ते हैं, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, तो इसका होगा
आई मे गो आउट टुडे, मैं आज, तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट मैं है तो आई लिखे, मे का यूज़ करते हैं, जाने को हम गो बोलते हैं, आउट यानी बाहर, टुडे यानी आज, मैं आज बाहर जा सकता हूँ। आई मे गो आउट टुडे, ठीक है, क्या मैं नहीं बोल रहा है, क्या मैं आज बाहर जा सकता हूँ, तो फिर ये पलट जाता, मे आई गो आउट टुडे और क्वेश्चन मार्क लग जाता लास्ट में। तो बस यही अंतर रहता है हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा जब क्वेश्चन पूछते, तो यहाँ पे सिंपल है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, तो सिंपल है यहाँ पे, इसलिए आई में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मुझे आज देरी हो सकती है, ठीक है, देरी हो सकती है, देरी होने वाले लेट होने को हम देरी बोलते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा, आई में गेट लेट टुडे, ठीक है, गेट यानी होना, गेट लेट का यूज़ करते हैं जब कुछ चीज़ होता है तो हम वहाँ पे गेट का यूज़ करते हैं। आई में गेट लेट टुडे, आज मुझे देरी हो सकती है या मुझे आज देरी हो सकती है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे बढ़ते हैं, आज बर्फ़ गिर सकती है, ठीक है, ये भी संभावना है, हो सकता है बर्फ़ गिर जाए। तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा, तो देखिए इसका बहुत ही ईजी है, इसका भी सेम बनेगा, इट मे स्नो टुडे, इट मे, स्नो यानी होता है बर्फ़बारी को स्नो बोलते हैं, आइस यानी भी बर्फ़ होता है, लेकिन वो जो आइस है ना वो हार्ड बर्फ़ को बोलते हैं, वो पका हुआ बर्फ़ को आइस बोलते हैं, वो ऊपर से गिरेगा तब तो फिर ओले पड़ते हैं ना, वो होता है। लेकिन स्नो जो बर्फ़ गिरना होता है ना, स्नो जो एकदम पाउडर जैसे गिरता है ना, उसे हम स्नो कहते हैं, ठीक है। तो इट मे स्नो टुडे, आज बर्फ़ गिर सकती है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बर्फ़ यानी स्नो, टुडे यानी आज। तो इस प्रकार से देखिए मे से कितना सारा बना पा रहे हैं यहाँ पे। यह कंप्यूटर चल सकता है, चल सकना यानी काम कर सकना, चलना, उसे यहाँ पे रन ऐसे नहीं बोलेंगे, चलना यानी वर्क करना, काम करना। यह कंप्यूटर चल सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस कंप्यूटर मे वर्क, शायद क्या कर सकता है, काम कर सकता है। सब्जेक्ट में दिस कंप्यूटर, में मैंने बताया था वर्क यानी काम करना, ऑब्जेक्ट और कुछ तो लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं, वे यहाँ पहुँच सकते हैं, वे यानी क्या होता है, वे का मतलब होता है दे, ठीक है। तो देखिए दे में रीच हियर, रीच यानी होता है पहुंचना, हियर यानी यहाँ, दे में रीच हियर, वे यहाँ पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे यदि ऐसे होता कि तुम यहाँ पहुंच सकते हो, तुम यहाँ पहुंच सकते हो, तो जो दे लिखा हुआ ना वे की जगह वहाँ पे यू हो जाता, यू में रीच हियर। यहाँ पे यदि ऐसे होता कि जैसे कि गीता यहाँ पहुँच सकती है, तो यहाँ पे दे लिखे उसको हटा देते हो, क्या होता है, गीता में रीच हियर। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ये रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, केवल आप इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे तो बहुत सारा ऐसे बना सकते हो इससे, ठीक है। तो और देखते हैं, इस जगह आग लग सकती है, ये भी संभावना है, आग लग सकती है। तो इस जगह के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, दिस प्लेस, इस जगह, दिस प्लेस मे कैच फायर, कैच यानी होता है, वैसे तो कैच यानी पकड़ना, फायर यानी आग, आग लग सकती है, आग पकड़ सकती है, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही होगा, इस जगह आग लग सकती है, दिस प्लेस में कैच फायर। उसके बाद देखते हैं, लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा, द पीपल में आस्क मी क्वेश्चन, द पीपल, तो लोग के लिए द पीपल का यूज़ करते हैं, मैं मैंने बताया था। और उसके बाद वर्ब क्या है, पूछना, पूछना को आस्क बोलते हैं, और बाकी ऑब्जेक्ट में लिख दीजिए मी यानी मुझसे, क्वेश्चन यानी प्रश्न सवाल, ठीक है। तो देखिए थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से थी आज की क्लास, जहाँ पे मे का पूरा यूज़ आपको पता चल गया कि हम किसी से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं, अंदर आना जाना, ठीक है। किसी से हम कुछ पूछते हैं या कोई हमें क्या करता है, हमें बोलता है कि भाई अनुमति देते हैं, हमें परमिशन देते हैं कि आप रह सकते हो, सो सकते हो, खा सकते हो, तो भी वहाँ का मे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब कोई संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हो सकता है बारिश हो जाए, कोई आ जाए, आग लग जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। ये 3 यूज़ होता है मे का, डिटेल में मैंने बताया, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ी भी समझ आई हो, मेहनत पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।